फ्रेंड्स, हम इस वक्त हैं ब्रोड वैली में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ब्रोड वैली का डैम। यहाँ पे आज एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, बीच बीच में यहाँ पे बारिश भी हो रही है और सीनरिक व्यू काफ़ी अच्छा है ब्रोड का। तो मोस्टली लोग यहाँ पे सीनरिक व्यूज़ के लिए आते हैं। हम करीब 8 बजे यहाँ पहुँच गए थे और हमने चेक इन किया होटल ब्रोड वैली में और अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में ट्रैकिंग के लिए राजगुंदा के लिए। टीम रेडी हो गई है। Hello. We are going to Broad Valley and Rajgunda. सो गाइस, इस वक्त हम कोठीकोट में, तो ब्रोड से हम निकले थे तो जितना हो सके हम गाड़ी में यहाँ तक आ गए। उसके आगे गाड़ी नहीं जा पा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है रोड पे। तो हम कोठीकोट से अभी हम ट्रैक करने वाले हैं राजगुंदा तक। तो हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे व्यू बहुत ही अच्छा है। चारों तरफ बर्फ़ है पहाड़ों में और हमें बड़ा ग्राम तक बाय रोड पैदल ही जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारी गाड़ी बर्फ़ की वजह से आगे तक नहीं आ पा रही थी। तो यहाँ रोड पे ट्रैक करना भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं व्यू मेरे पीछे, चारों तरफ बर्फ़ है और थोड़ी देर पहले स्नो हो रही थी, तो अब स्नोफॉल नहीं हो रही है। अमन और वेदिका बहुत कम बोलती हैं और अमन ने अपने आप को बचाने के लिए पॉलिथीन से अपने हेड को और जूतों को कवर कर रखा है। देसी नुस्खे अपनाए हैं अपने आप को सेव करने के लिए। हमने पैरों में मोजों के ऊपर से पॉलिथीन लगाई है ताकि हमारे सॉक्स गीले ना हो ये। एंड देन ये पॉलिथीन हमने एक रेनकोट की तरह बनाया है। इसको कट कर चारों तरफ आप सीनरी व्यू देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है और आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए, स्पेशली जब स्नो हो। Hi guys, here we are at Rajgunda trek and this is our second snow trek and we find it really amazing. We didn't expect so much snow here, but it is quite nice experience for us. We are enjoying it. Let's see what's new in this we capture. That's all. Thank you. तो गाइस, हम बड़ा ग्राम पहुँच चुके हैं
तो यहाँ से कुछ ज़्यादा ट्रैक नहीं है, काफ़ी क्लोज है हम। गाइस हम 12 ग्राम क्रॉस कर चुके हैं और क्रॉस करते ही ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया कवर करना और मौसम भी ख़राब हो रहा है। अगर बरसात हो गई तो हमें शेल्टर ढूंढनी पड़ेगी, हम ट्रैक कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया। इससे पहले जहाँ हमारे थे वहाँ पे उस रोड से गाड़ियाँ क्रॉस कर रही थी और हमारे पास एक ट्रैक था चलने के लिए, पर अब हमें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है क्योंकि स्नो में बरसात की वजह से बर्फ़ पिघल रही है और हम प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहे हैं। बादल भी गरज रहे हैं और किसी भी वक्त बरसात हो सकती है। हमारे पास टेंट्स भी नहीं है और स्नोफॉल तो हम कवर कर सकते हैं पर बरसात मुश्किल हो जाएगा। गाइस इस वक्त बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है यहाँ पे और हमें यहाँ पे एक टेम्परेरी शेल्टर लेनी पड़ी है पॉलिथीन की शीट के नीचे। तो हम जैसा कि लग रहा था कि बरसात होगी मगर बरसात नहीं हुई और स्नो हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा हम चल नहीं पाएंगे और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। हालत देखिए कितनी नाजुक टूट पड़ी है। आप ये देख सकते हैं इन्होंने पूरी तरपाल हटा के फिर तरपाल लगाई है। इनको कहा गया था रेनकोट या छाता लेके जाएं, बट कोई भी रेनकोट या छाता नहीं लेके आया। तो इनको अपनी गलती की सजा इधर ही भुगतनी पड़ेगी इसी जन्म में। तो इस ट्रिप पे वो भुगत रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके चेहरे कितने मासूम, आप देख सकते हैं इनके चेहरे कितने मासूम हैं। इनको रेड कोट और अपना अम्ब्रेला लाने के लिए कहा गया था, बट ये नहीं माने, अपनी पे ही टिके रहे और अब इनका ये हाल है। देखिए इनकी मासूम शक्लें देखिए। यहाँ पे काफ़ी स्नो पड़ रही है। तो थोड़ी देर पहले हमने एक टेम्परेरी शेल्टर में थोड़ी देर के रुके थे, पर उसके बाद हमने फिर से ट्रैक स्टार्ट किया और फिर से यहाँ पे एक स्कूल में आके रुके। तो जब तक स्नो नहीं रुकती तब तक हम यहाँ रुकेंगे और अभी हो रहे हैं 3:30। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे का भी फॉग की वजह से सब कवर हो गया। सुखदेव जी ने पहली बार स्नोफॉल देखी है। सुखदेव जी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? गाइस हम यहाँ पे एक टेम्परेरी शेड एक स्कूल के नीचे रेस्ट कर रहे हैं जब तक स्नो नहीं हट जाती। अभी कुछ नहीं कहना चाहता मैं, अभी थक चुके हैं इसलिए आराम कर रहे हैं। हरियाणवी कमेंटेटरी नहीं हालत खराब हो रही है, क्या कमेंट्री। बाहर नज़ारा देखो, बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रही, बहुत बढ़िया। 4 फुट बर्फ है यहाँ पे। वैशाली पूरी गायब हो जाएगी हमारी इतनी बर्फ है यहाँ पे। गाइस हमने फिर से ट्रैक स्टार्ट कर दिए। करीब आधा घंटा स्नो फॉल होने के बाद हम दोबारा से ट्रैक पे हैं और फ्रेश स्नो की वजह से स्नो और ज़्यादा गहरी हो गई है और चलना और डिफ़िकल्ट हो गया है। मेरे जूतों में पानी घुस गया और सॉक्स भी गीली हो चुकी हैं। करीब 2 घंटे और रखे हमें राजगंधा पहुंचने के लिए। हमारे गाइड ने बताया कि 3 से 4 किलोमीटर और है जो हमें कवर करना है। हमारे गाइड राज आगे आगे चल रहे हैं हमें गाइड करते हुए।
पूरा पैर धस गया उसका। ऊपर जाइए आप। गाइस यहाँ पे रास्ते कुछ टफ हो गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी नैरो हो गया रास्ता, तो काफ़ी संभल के चलना पड़ रहा है। और पैर की ग्रिप भी काफ़ी स्ट्रांगली रखनी पड़ रही है, पैर स्लिप कर रहा है और काफ़ी डेंजरस एरिया भी आप देख सकते हैं। बस थोड़ा ही और रह गया, जल्दी हम अपने कैंप तक पहुंच जाएंगे। राजगुंदा पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक आप बरोड के रास्ते आ सकते हैं और दूसरा आप बिलिंग के रास्ते आ सकते हैं। बरोड के रास्ते कुछ लेवल तक आप अपनी बस में या अपनी कार में आ सकते हैं, उसके आगे रास्ते काफ़ी डैमेज हैं, आप नहीं आ सकते। फ़िलहाल तो बर्फ़ थी तो हमें काफ़ी पीछे अपनी कार को रोकना पड़ा, तो हम बरोड से आए हैं। तो कल हमारा प्लान है कि हम बिलिंग से जाएं, पर हमारा गाइड सजेस्ट कर रहा है कि बिलिंग के रूट से और भी ज़्यादा बर्फ़ है, तो हमारे लिए टफ़ हो जाएगा उसको क्रॉस करना, और वो ट्रैक भी काफ़ी लंबा है, 12 किलोमीटर का, और इसलिए में भी हम इसी ट्रैक से वापस आएँ कल। देखते हैं क्या होता है। सफ़ेद चादर की तरह बर्फ़ यहाँ पड़ी हुई है, और ये बर्फ़ आज सुबह पड़ी थी। आई रिकमेंड यू टू प्लीज़ विज़िट दिस प्लेस। अगर आप उस मौसम में आ रहे हैं जब बर्फ़ पड़ रही है तो प्लीज़ गाइड के साथ ही हैं, गाइड के बिना नहीं, क्योंकि बर्फ़ की वजह से यहाँ पे ट्रैक्स टोटली हाइड हो जाते हैं, तो सिर्फ गाइड्स को ही पता होता है कि किस रूट से हमने जाना है। सेकेंडली, जैसे स्नोफॉल होने लगी थी तो गाइड ने हमें हेल्प की, उन्होंने बताया कि यहाँ एक पास में स्कूल है जहाँ हम थोड़ी देर के लिए बर्फ़ से बच सकते हैं। तो और भी इनकेस किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो गाइड हमारे लिए इमीडिएटली हेल्प प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो गाइस ये हमारे गाइड हैं राज जी, जो हमारे साथ पूरे ट्रिप में हमारे साथ जा रहे हैं, तो हम इन्हीं के साथ टेंट में रह रहे हैं। तो राज जी और कितना रह गया हमें? हार्डली सर डिस्टेंस पर ही देखेंगे तो 1 किलोमीटर से कम है। ओके, तो चलने के लिए है तो नॉर्मल आधा पौना घंटा तो लगेगा ही स्नो के ऊपर। ओके, तो अभी हमें आधा घंटा अप्रॉक्स लगने वाला है पहुंचने के लिए। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं और शूज़ भी हमारे गीले हो चुके हैं और ठंड से जम चुके हैं, तो हमें रेस्ट चाहिएगा। और वेट कर रहे हैं हम बाकी टीम मेंबर्स के लिए। कैसा रहा एक्सपीरियंस पुल क्रॉस करने का? मतलब ये ना एक्चुअली थोड़ा हिल रहा है, हाँ। बहुत डेंजरस लग रहा है। हाँ। और नीचे पानी का आवाज़। सुखदेव जी कैसा लग रहा है? Yeah, I did it. और पूर्वा कैसा रहा एक्सपीरियंस पुल क्रॉस करने का? बहुत ही ज़्यादा डरावना था मेरे लिए। कैसा लग रहा है क्रॉस करके? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। बस थोड़ा ही दूर है, हम गांव पहुंचने वाले हैं और अंधेरा भी होने वाला है। लकीली रात होने से पहले हम पहुंच गए। यहाँ राजगुंदा में 2 गांव हैं, एक मेरे सामने और एक और गांव है जहाँ तक हमने जाना है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम इस हट में रेस्ट करने वाले हैं, तो हम थोड़ा यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा पैरों को रेस्ट देने के लिए। पैर जम चुके हैं, चलने की हिम्मत नहीं हुई, थोड़े रह गए, 20-25 मिनट और चलना पड़ेगा हमें। तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं कि बाकी लोग भी आ जाएं, चलेंगे यहाँ से।